और पार्टी का आज क्या हर्ष हुआ है उत्तराखंड में, आप सभी को पता है। जावेद मलिक साहब हमारे साथ है। जावेद मलिक साहब, आपसे तो बहुत ज़्यादा बातें करनी है, गहन चर्चा करनी है, क्योंकि दर्शक भी हमारे लगातार देख रहे हैं। और सबसे पहला तो सवाल यही है कि इसका आप जवाब कैसे देंगे कि अब कांग्रेस की स्थिति क्या होती जा रही है साल दर साल। मसलन 2018 की अभी हम बात देख रहे थे कि 9 चुनाव जो हुए पूरे देश में, 9 अलग अलग तरीके के चुनाव जो हुए, 9 में से 4 जी, कभी 2, 7 हुए तो 2, ऐसे करके कांग्रेस जीत पा रही है। मतलब कांग्रेस का जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो इतना कम हो चुका है कि फास्ट बॉलर भी अगर क्रिकेट के पिच पर आता है, बैटिंग करता है, तो उसका स्ट्राइक रेट भी उससे बेहतर होता है। तो कांग्रेस किस तरफ जा रही है? और अभी तो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा है कि अब दरअसल कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है। कांग्रेस दरअसल नेशनल पार्टी अब बची ही नहीं है, जब आप जीत ही नहीं सकते कहीं, और ये हाल है आपका। और जैसे कि अभी सुभाष जी हमारे बता रहे थे कि मीडिया कोऑर्डिनेटर है, कोई मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस के जिलाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, समझ रहे इस चीज को? चौहान जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस एक ऐसा मूवमेंट है जो कभी हार नहीं सकता। हाँ, हमारी सीटें जरूर कम आई हैं और हम हारे हैं, उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आप एनजीओ बन गए क्या सर? आप पॉलिटिकल पार्टी से एनजीओ हो गए? आपका सवाल आंसर से लंबा नहीं हो सकता ना, तो जवाब सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम हारे हैं और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसका एक मेन रीजन ये भी है कि हम जनता का मन समझने में विफल हुए हैं। लेकिन जो सुभाष जी है, उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि उनके सुभाष जी साथ में ही बने हैं। सुभाष जी, बीच में अगर आपको कोई भी सवाल बनता हो तो आप कर सकते हैं। जी जावेद जी। धामी जी भी हारे हैं, और उत्तर प्रदेश में 12 मंत्री योगी जी के हारे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी हारे हैं। वो तो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी वो ये लिख रहे थे कि गुंडागर्दी जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है, और खुद हार गए। उनके हारने से, प्रसन्न होने से ज्यादा आज हम आपकी बात कर रहे हैं सर। चौहान जी, मलिक साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जरूर है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जरूर अपना चुनाव हारे, लेकिन वो अपनी पार्टी को जिता कर लाए, पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन हरीश रावत का हारने का रिकॉर्ड बन चुका है। 2017 में 2 विधानसभा सीटों से वो हार गए। लोकसभा का चुनाव वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटों से, 3.5 लाख वोटों से वो हारे। ये कहा जा रहा था कि शायद हरीश रावत एक ऐसे नेता हैं जो लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनकी हार का जो रिकॉर्ड था वो सबसे ज्यादा रहा उत्तराखंड में। और ये कहा जा सकता है कि उनकी कमी के, अब उत्तर तो ले लीजिए, आप सवाल ही पूछेंगे, उत्तर भी तो लेंगे ना मेरा। एक सेकंड जावेद मलिक साहब बहुत शॉर्ट कर देते हैं इसको, फिर आप लंबा बोलिएगा। कहने का जो पूरा लबोलुआब है वो दरअसल ये है कि कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता हैं, क्या उनके अंदर कांग्रेस बची है? बिल्कुल बची है, इसीलिए लड़ रहे हैं। बड़े नेता ही, हमारे कार्यकर्ता भी जमीन पे लड़े हैं और नेता भी लड़े हैं। हाँ, हमने कहा कि हम हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, लेकिन हमने सकारात्मक राजनीति की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो। हमने वही मुद्दे उठाए हैं जो जनता के लिए थे, और जनता के लिए हम काम करते रहेंगे, जनता के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम हो या सरकार का काम हो, वो जनता के लिए होता है। इलेक्शन जीतने के बहुत सारे अलग रीजन हो सकते हैं, हमारे हारने का रीजन आप आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो जीते हैं वो क्यों जीते हैं? क्योंकि वो, मैंने काला कुर्ता पहना है, वो इसको सफेद प्रूफ कर देते हैं, और हमारे अंदर ये कमी है कि हम इस काले को काला प्रूफ नहीं कर पाते हैं। उनकी मार्केटिंग हमसे ज्यादा अच्छी है, वो झूठ को सच साबित कर देते हैं, और हम सच को भी पब्लिक में लेके जाने में विफल हो रहे हैं। ये मेन रीजन है। आपका आकलन कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा संघर्ष और बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ता और जमीन पे उतरेंगे, और आपको नई कांग्रेस दिखेगी, और देश में भी दिखेगी, और 2024 में भी हम जीतेंगे, और आने वाले जो 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस ही जीतेगी। और आपने कहा कि आप पार्टी जो है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने वाली है, विकल्प दे रही है, वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। ये तो अभी 4 महीने पहले ममता बनर्जी के लिए भी कहा गया था। वहां पे वो गोवा में गई, क्या हुआ? उन्होंने केवल वोट डिवाइड कर दिया है। तो ये सब चलता रहता है। आज भी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, और कांग्रेस की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे, और निरंतर काम करेंगे। आपको नई कांग्रेस मिलेगी, ऐसा संघर्ष करेंगे हम कि आपने देखा नहीं होगा।
चौहान जी। ठीक है, जितनी बार चुनाव हुए हैं उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बस समीक्षा की बात की जाती है। अब तो समीक्षा भी परेशान है कि उसकी कब तक परीक्षा लेंगे आप। खैर, मेरा सवाल जावेद मलिक साहब आपसे ये है, जावेद मलिक साहब सवाल सुनिएगा। सवाल दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि हमने इतने मुद्दे उठाए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, आपने इतने मुद्दे उठाए लेकिन उतनी सीटें भी नहीं आई जितने आपने दरअसल मुद्दे उठाए। जितने प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जितने इंटरव्यू दिए उतने तो सीटें भी नहीं निकाल पाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी पहले फेल हुए 2017 में, प्रियंका गांधी अब इस बार 2022 में टोटली फेल हुई। अब ऐसे में जब सुभाष गौड़ जी बता रहे हैं कि वहां पर भी इस्तीफे दे रहे हैं कांग्रेस के छोटे छोटे जो पदाधिकारी हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं, पंजाब में भी दे रहे हैं, मणिपुर में भी दे रहे हैं, गोवा में भी दे रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर तबके के लोग हैं, आप कब तक ये कहते रहेंगे कि राहुल गांधी यू कैन डू इट, प्रियंका गांधी यू कैन डू इट, नाउ प्रियंका गांधी कैन डू इट, अब राहुल गांधी यू कैन डू इट। तो ये कब तक चलता रहेगा सर कि एक मदर है जो पार्टी की टॉप लीडर है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और पूरी कांग्रेस उनको पीछे से मोटिवेट कर रही है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अरे सर, इसको एक्सेप्ट करने में कितना समय लगेगा? हम आपको बता रहे हैं ना, पंजाब में हम हारे हैं, भाजपा भी हारी है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी थी, सर आप चुनाव ही मत लड़ते, जिम्मेदार कौन? सर अगर आप बीजेपी की अगर आप गिराया गया, कर्नाटक में गलत तरीके से सरकार को गिराया गया, मणिपुर में किस तरह सरकार बनाई गई आपने देखा, पिछली बार गोवा में किस तरीके से सरकार बनाई गई थी आपने देखा। तो ऐसा नहीं है, हम पूरा एक्सेप्ट किए कि हम हारे हैं और हार मान रहे हैं। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में सही मुद्दे लाने का, नौकरी रोजगार की बात करने का। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि जो भाजपा है उसकी धर्म पे जो राजनीति है वो हावी हो रही है अहम मुद्दों पे। और एक मीडिया का, अभी हमने एक वीडियो देखा था, आपकी जो टॉप लीडरशिप है, तरीके से नाच रहे थे जब योगी जी की सरकार आ रही थी। तो एक तबका ऐसा भी है मीडिया का जो सरकार से सवाल नहीं पूछता है, केवल विपक्ष से सरकार सवाल पूछता है। आप विपक्ष भी कहां रहे सर, आप ठीक ठाक विपक्ष भी कहां रहे? अब मेरी ये सवाल सुनिएगा सर, कि आपको नहीं लगता कि अब टॉप लीडरशिप में बदलाव की आवश्यकता है, जरूरत है? बिल्कुल है, लेकिन सवाल यह है कि हमारा चुनाव प्रक्रिया चल रही है, मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां पे चुनाव से अध्यक्ष बनेगा, हमारी पार्टी में लड़े चुनाव लड़े। बिल्कुल, आपकी टॉप लीडरशिप में जो चुनाव होगा उस पर क्या रिजल्ट आएगा ये तो मैं भी बता सकता हूं, सुभाष जी भी मेरे साथ है, वो भी बता सकते हैं। नहीं, अब जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हो? कोई भी लड़ सकता है। अच्छा, आप टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि कौन अब अध्यक्ष होगा, अब कौन अध्यक्ष होगा, उसके चुनाव की बात कर रहे हैं। आपने तो उसका तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, सुभाष जी भी जानते हैं। प्रक्रिया में है, हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, 31 तारीख को हमारी चुनाव प्रक्रिया जब तक एक परिवार में ही चलती रहेगी तब तक सब कैसे भला? ओपन है चौहान जी, ओपन है, चुनाव ओपन होता है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन लड़ने के बाद जीतता कौन है? आपके यहाँ एक परिवार ही क्यों जीतता रहता है? कभी बेटा, कभी मदर। चुनाव अब मोदी जी, योगी जी जीते हैं तो ये लोकतंत्र की वजह से तो जीते हैं, हम तो पार्टी में चुनाव करा रहे हैं। सुभाष जी, तो आप फ्री हैंड है, जो चाहे जो दावेदारी करे लड़े। सुभाष जी जीते, लोकतंत्र है, कार्यकर्ता वोट देंगे। बिल्कुल, इसको आईना थोड़ा सा सुभाष जी बेहतर दिखाएंगे। सुभाष जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो टॉप लीडरशिप है, माने अध्यक्षी की जो बात है कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ओपन, एकदम ओपन होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चुनाव होता है और अध्यक्ष कोई भी बन सकता है। अब जरा इसको थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इनका ट्रांसपेरेंसी वाला जो चुनाव है वो दरअसल ऐसा क्यों है कि या तो माता जी के पास रहता है, या सुपुत्र के पास रहता है, या सुपुत्री के पास रहता है। इसको थोड़ा सा बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जावेद जी, जैसा आपने कहा कि हमारी पूरी पार्टी में अधिकार है सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि वो अध्यक्ष के लिए अब चुनाव कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जब सामने राहुल गांधी हो चुनाव लड़ने के लिए, प्रियंका गांधी हो, तो आपका कोई कार्यकर्ता या नेता उनके समक्ष खड़ा भी होगा? उसके बाद चुनाव तो बाद की बात है, पहले खड़ा होने के लिए तो कोई नेता तैयार हो आपके यहाँ। आपके यहाँ तो ये कह दिया जाता है कि हम चाहते हैं हमारा समर्थन राहुल गांधी जी को, हम चाहते हैं राहुल जी अध्यक्ष रहे, हम चाहते हैं प्रियंका जी अध्यक्ष रहे। कोई खड़ा होने के लिए तैयार कहाँ रहता है? तो फिर हम मेंबरशिप ड्राइव क्यों करा रहे हैं? फिर मेंबरशिप ड्राइव क्यों करा रहे हैं हम? प्रोसेस क्यों रखा गया है देश के सामने कि हमारा चुनाव होगा अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में? वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ऐसा रखा क्यों है? जब कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं रहता, आपके तमाम बड़े जावेद मलिक साहब, देखिए समस्या दरअसल मैं बताता हूं कहां है। आपने बातों ही बातों में
जल्दबाजी में आपसे एक बात पूछी कि टॉप लीडरशिप को बदलने की आवश्यकता है, आपने कहा है, लेकिन आप एक चीज नहीं कह सकते कि राहुल गांधी एलिजिबल नहीं है कि वो अध्यक्ष बने या फिर पार्टी को लीड करे, कमांड करे, या फिर सोनिया गांधी एलिजिबल नहीं है, या फिर वो इतना होल्ड नहीं रखती, स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रखती, या फिर प्रियंका गांधी नहीं। परिवार के इन तीन सदस्यों को छोड़कर क्या परिवार के जावेद मलिक साहब, ठीक है, जावेद मलिक साहब, क्या परिवार के इन तीन सदस्यों को छोड़कर कोई और अध्यक्ष के लिए एलिजिबल है पूरी कांग्रेस में, इन एंटायर कांग्रेस? हर कोई एलिजिबल है, आप हमारा देख लीजिए, सबसे ज्यादा कमेटी है उसका वेबसाइट देख लीजिए, हर कोई एलिजिबल है। राहुल गांधी, ठीक है सर, राहुल गांधी तो फेल हो गए, प्रियंका गांधी भी फेल हो गई और सोनिया गांधी जी भी फिलहाल कुछ वर्षों से कहने से थोड़ी फेल होता है। डेटा बता रहा हूं सर, जो हार का जो आप लगातार जो इतिहास बना रहे हैं, वो डेटा बता रहा हूं आपको, तो उस डेटा के हिसाब से फेल हो गए। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से फेल हो रहे ना सर। तो राहुल गांधी भी फेल हो गए, वो तो अभी अध्यक्ष ही नहीं थे। राहुल गांधी अभी तक अभ्यर्थी ही नहीं हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो फिर राहुल गांधी जी क्या करने जाते हैं पंजाब में? दोनों अपने कैंडिडेट्स जो इधर उधर से हैं उनको सब चीजें राहुल गांधी की सॉर्ट आउट है ना, जो इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है उस सूची में है, वो हमारे टॉप लीडर है। वो राहुल गांधी जब आप कह रहे हैं कि सिंपल एक एमपी हैं, तो फिर वो कांग्रेस में क्यों सबसे अपने आप को आला कमान में बैठा के बैठे हैं और हर कोई क्यों उनके कौन बोल रहा है? सीनियर लीडर्स तो होंगे ना हर पार्टी में। आडवाणी जी सीनियर लीडर है ना भाजपा में। हाँ। ठीक है, अध्यक्ष को बदलने की आवश्यकता है, एक परिवार से बाहर ले जाने की जरूरत है कि नहीं है? चुनाव प्रक्रिया हमारी जारी है। मैं आपको बार बार आप सपने में भी आप ठीक है दिल पर हाथ रखिए, बोलिए कि आप सपने में आप दिल पर हाथ रखिए बोलिए। जावेद मलिक साहब, मैं कहूंगा कि राहुल गांधी चुनाव लड़े और जीते। ठीक है, जावेद मलिक साहब, आप दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं कि परिवार से अलग अध्यक्षी जा सकती है? अरे जब इलेक्शन हो रहा है तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि कौन बनेगा कौन जीतेगा? भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। अगर आप मेरी राय जानते हैं तो मेरा नेता राहुल गांधी है। मैं चाहता हूं कि वो इलेक्शन लड़े और सबको हराए, चाहे 50 लोग कांग्रेस में लड़े और वो इलेक्शन जीते। मैं ये चाहता हूं। मतलब कांग्रेस अभी भी आज की तारीख पे भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आसपास ही घूमती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी कुछ ही देर में आपको बता रहे हैं कि CWC की मीटिंग